हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अप्रैल 2022 सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण जो है, देखिए बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे आई हैं और काफी डर और काफी व्याकुलता का माहौल इस इक्लिप्स को लेकर कहा जा रहा है। तो मैं थोड़े से अपने विचार यहाँ पर इस इक्लिप्स के लिए प्रकट करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। ये एक पार्शियल सूर्य ग्रहण है। दूसरी चीज, जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत में या एशिया के अंदर ये इक्लिप्स नहीं देखा जाएगा। मैं डेट एंड टाइम वेबसाइट से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये भारत को छोड़कर किन जगहों पर, अगर हम ये प्ले करते हैं 3D आप देख रहे हैं, और ये एक्लिप्स आपको होता हुआ यहाँ पर भी देखिए नजर आ रहा है। और ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशन के अंदर ये हुआ और देन इट इज ओवर, राइट। सो इट्स गॉन। सो इतना ही ये है। और भारत में ये 30 अप्रैल की जो रात होगी, राइट, वहां पर ये सोलर इक्लिप्स जो है वो आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली मिडनाइट के समय। तो देखिए, फिर इसके कारण अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो सूतक भी जो है यहाँ पर नहीं होगा। सो दैट इज वन विच इज द क्लियर थिंग। दूसरी चीज, अगर ये हम इक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मुंडेन लेवल पे यस ये भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन ज्योतिष के आधार पे हर एक कुंडली में ये इक्लिप्स तो बनेगा ही। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। ये 1 मई की अप्रोक्सीमेटली आधी रात जो है मैंने यहाँ पे ली है। और आप ये देखिए, 1:39 का समय है, 2 बजे के आसपास, जब सूर्य चंद्र दे आर इन लाइन विद ईच अदर, दे आर टुगेदर कंजंक्ट, राइट। और ये मेष राशि के अंदर इक्लिप्स जो है ये बन रहा है। सूर्य साथ में है, चंद्र साथ में है। सूर्य आपकी इम्यूनिटी है, वाइटेलिटी है, चंद्रमा इमोशंस हैं, और राहु जो है इसके साथ विराजमान है। और जब राहु साथ में ऑब्वियसली इक्लिप्स में होते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि राहु वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज नाउ राहु इज कॉन्शियस। राहु को पता लग रहा है कि ओके, सन एंड मून टुगेदर, इक्लिप्स बना एंड दिस इज मी नाउ। तो छाया जो है, एक तरह से जो शेडो है, वो राहु की ही एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। सो मेंटल लेवल पे आप ये देखिए कि एक्लिप्स के आने से पहले ही आप बहुत ज्यादा मेंटली थोड़ा व्याकुल और एक डिफरेंट आप फील कर रहे होंगे, समथिंग विच इज नॉट गुड, समथिंग विच इज नॉट पॉजिटिव। और जहां पर इम्यूनिटी का सवाल है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 40 से 50 दिन, आफ्टर द इक्लिप्स, आई वुड से टिल मे बी मोर देन दैट इवन, आप ये लेके चलें कि मिड ऑफ अगस्त या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जो प्रॉब्लम हम पिछले 2 से 3 सालों से जूझ रहे हैं, वी आर फाइटिंग विद अ पैंडेमिक, यू नो एक तरह से वो फिर से, फॉर 1.5 मंथ वो जोर पकड़ता है, राइट। आपको कॉन्शियस रहना है। आपको जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो एफ्लिक्टेड है। सूर्य इम्यूनिटी है शरीर की। सूर्य हमें स्ट्रांग बनाता है फिजिकली। और यहाँ पर अगर ये एक्लिप्स का आपके शरीर पे, क्योंकि जैसे मेष लगन वाले, मेष राशि वाले, राइट, जिनके सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। चंद्र की महादशा, चंद्र कई जो है यू नो अंतरा प्रत्यंतर दशा, या कहीं ना कहीं पर मंगल जो है, वहां पर अगर किसी का भरणी नक्षत्र है, वहां पर, तो ये कुछ लोग हैं जो ज्यादा हिट होंगे इस पर्टिकुलर एक्लिप्स के अंदर। तीसरी एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं पैंडेमिक की बात कर रहा था, सो सडनली यू विल सी सम रेज, राइट। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इक्लिप्स एंड देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस, बिकॉज शनि जो है एक्वेरियस में जो है वो अभी इसी दिन
अप्रोक्सीमेटली 29-30 अप्रैल को वो ट्रांजिट करेंगे। और शनि देवता का भी इम्पैक्ट मेष राशि पे आएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वहां से शनि की जो ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि है वो दोनों जो है कहीं ना कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जो है मेष राशि पे या इस साइन के अंदर बनाएगी। So technically it is not very positive, right? Astrologically, yes, there will be problems, psychological problems, health problems will be there, and there will be certain actions that will be taken. This is a very action oriented eclipse, right? तो इसमें होगा क्या कि यू नो बहुत से ऐसे सिवियर एक्शंस पॉलिटिकली भी लिए जा सकते हैं। अब आप देखते हैं देयर इज एन ऑनगोइंग वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन, तो इस ऑनगोइंग वॉर के अंदर भी देयर आर चांसेस कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, राइट, एक ले लिया जाए व्हिच मे नॉट बी वेरी गुड। ओके, दूसरी चीज, जो ये पैंडेमिक है, इसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा। एकदम से एक्सपोनेंशियल रेज इन दी केसेस, इन दी इन्फेक्शन, इन दी न्यू वेरिएंट डेफिनेटली जो है वो आपके सामने आएगा। उपाय क्या है? सूर्य देवता को आप जल देते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, और कहीं ना कहीं पे नरसिंह की आरती जो है सुबह और शाम अगर आप कर सकें, नरसिंह देवता की आरती, प्रोटेक्शन जो है हमें नरसिंह देवता से मिलती है। और अगर आप ये चीजें करते हैं, विष्णु जी की आप साधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप नरसिंह अवतार की आरती अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये समय जो है कहीं ना कहीं पर एक ऐसा समय होगा जहां पर सिवियर एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, और इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर एनीवन ऑन दिस प्लैनेट। एंड द सेम टाइम 15 दिन बाद ही मई मिड में जो है वी हैव अ लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण आ रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी सम नेगेटिविटी which is going to be there. So May is 1 month which is a very very much action oriented month है। आपको भगवान के शरण में, विष्णु जी की शरण में रहकर ये समय जो है आपको निकालना है। अदरवाइज सिचुएशंस विल बी टफ, राइट? सो जितनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस अभी पीछे भी हमने देखी हैं, हम इम्यून है, हम समझते हैं कि हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। सो घबराइए नहीं, नरसिंह देव की आरती आप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सब कुछ सही होगा। डोंट यू वरी। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।